कई बार ऐसा होता है कि फ़ास्ट डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जहाँ पे फ़ास्ट डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादा बात की गई है या फिर उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इनफैक्ट अगर आपने नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें चैप्टर नंबर 8 है, वो पूरा का पूरा डिसीजन पर लिखा हुआ है। इस चैप्टर में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़ास्ट डिसीजन मेकिंग को दी गई है, कैसे डिसीजन जल्दी लेने हैं और अगर उन्हें बदलना है तो स्लोली बदलना है। फ़ास्ट डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया, जहाँ तक मैंने समझे, ये है कि जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, सही टाइम है, पीस ऑफ माइंड है, आप किसी जल्दबाजी में नहीं हो, तो डिसीजन लेने में देर मत करो। तब आप अगर डिसीजन लेने में देर करते हो तो आप ओवर थिंकर बन सकते हो। करियर के मामले में, बिजनेस के मामले में कोई डील करनी है या फिर करियर के मामले कुछ स्टार्ट करना है आपने, अब अगर वहाँ पर आप सोचते रहोगे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे और आपकी जगह कोई और एक्शन लेकर आगे बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे फैसलों में, डिसीजंस में ज़्यादा टाइम लगाना बेवकूफ़ी है। पे अगर आपको अपना इंटरेस्ट पता है, अगर आप पूरे तरीके से लॉस्ट नहीं हो, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, आपको ये अंदाज़ा है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। जितना जल्दी आप डिसीजन लोगे उतना बेटर रहेगा। अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो उससे जब बदलने का टाइम आता है कभी, तो डिसीजन बदलने में वो काफ़ी स्लोली प्रोसेस होना चाहिए। आप स्लो डिसीजन लेते हो लेकिन क्विक उसे बदल देते हो, इसका मतलब है आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर डिसीजन फास्ट लिया ऐसे मामलों में तो उसे बदलना स्लोली चाहिए। रिमेंबर, सिर्फ करियर और बिजनेस रिलेटेड। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप, ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक आप अगर रिलेशनशिप में किसी के साथ फ्रेंडशिप बनानी है, किसी पर ट्रस्ट करना है, इस मामले में अगर आप पहली ही मुलाकात पर ट्रस्ट करने लग जाओगे, पहली ही मुलाकात पर सामने वाले को अपना फ्रेंड बताने लग जाओगे, तो आपकी वाट लग जाएगी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फास्ट डिसीजन लोगे तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। डिसीजन में यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन।